Hello everyone. Today we will start our class 6 English supplementary. ठीक है, आज हम क्लास 6 की इंग्लिश सप्लीमेंट्री बुक का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और इसका नेम है आ टेल ऑफ टू बर्ड्स। टेल का मतलब होता है स्टोरी, टू का मतलब होता है दो और बर्ड्स का मतलब होता है पक्षी। तो ये दो पक्षियों की कहानी है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिसके थ्रू हम ये जो पूरी स्टोरी है इसको समझ सकते हैं। तो पहले हम वो पॉइंट्स पढ़ेंगे और उसके बाद ये स्टोरी को स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अ मदर बर्ड एंड हर टू यंग वंस लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। तो एक फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट माने होता है जंगल, लिव्ड माने होता है रहना। ओके। तो एक जंगल में एक मम्मी बर्ड और उसके दो छोटे छोटे बच्चे रहते थे। द मदर वॉज किल्ड इन अ स्टॉर्म। स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान। तो जो मम्मी बर्ड थी वो क्या हुई, स्टॉर्म में मारी गई। एंड द यंग बर्ड्स, और जो यंग बच्चे थे उसके छोटे छोटे बच्चे थे, वर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। सेपरेटेड माने बिछड़ जाना, ईच अदर माने एक दूसरे से। तो वो जो छोटे छोटे बच्चे थे वो एक दूसरे से बिछड़ गए इस तूफान में। ईच फाउंड अ डिफरेंट होम। होम माने होता है घर, डिफरेंट माने होता है अलग। तो दोनों को क्या था, एक अलग अलग घर मिल गया था। तो ये स्टोरी है। तो इसको हम अब जो है डिटेल में देखते हैं इस स्टोरी को। देयर वंस लिव्ड अ बर्ड एंड हर टू न्यू बॉर्न बेबीज इन अ फॉरेस्ट। एक जंगल में एक मम्मी बर्ड और उसके दो नए, मतलब जो अभी जन्मे हैं बच्चे, वो थे, रहते थे। ठीक है, लिव्ड माने रहना। दे हैड अ नेस्ट इन अ टॉल शेडी ट्री। तो उनका क्या था, नेस्ट माने क्या होता है, घोंसला। टॉल माने होता है बड़ा, शेडी माने होता है छायादार, और ट्री माने पेड़। तो उनका जो है एक बहुत बड़ी और छायादार पेड़ पे उनका घोंसला था। ठीक है, एक बहुत बड़ा और छायादार पेड़ था जिस पर उनका घोंसला था। एंड देयर द मदर बर्ड टुक केयर ऑफ हर लिटिल वंस डे एंड नाइट। और वहाँ पे क्या है, जो मदर बर्ड थी, टुक केयर माने ख्याल रखना। ठीक है। तो वहाँ पे जो मदर बर्ड थी वो अपने बच्चों का दिन रात ख्याल रखती थी। ओके, क्योंकि उसके बच्चे क्या थे, बहुत छोटे छोटे थे, न्यूबॉर्न बेबी थे, तो उनको ही उसका ख्याल रखना पड़ता था। वन डे देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म। एक दिन वहाँ पे क्या हुआ, बिग स्टॉर्म मतलब बड़ा भयंकर तूफान वहाँ पे आया। देयर वॉज थंडर लाइटनिंग एंड रेन। तो वहाँ पे क्या हो रहा था, बादल कड़क रहे थे, बिजली चमक रही थी। लाइटनिंग माने बिजली चमकना, एंड रेन बारिश हो रही थी। एंड द विंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज। विंड माने होता है हवा, ब्लू डाउन माने उखाड़ दिए। ठीक है। तो जो हवा थी वो इतनी तेज़ चल रही थी कि उसकी वजह से कई पेड़ जो थे उखड़ गए थे। ठीक है, अपनी जड़ से उखड़ गए थे हवा की वजह से। द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड ऑल्सो केम डाउन। तो जो टॉल ट्री था जिसपे मदर बर्ड रहती थी अपने बच्चों के साथ, वो भी क्या हुआ, ऑल्सो केम डाउन, नीचे गिर गया। अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट। और वो नीचे गिर गया किसकी वजह से, तूफान की वजह से, हवा की वजह से। और जो एक बिग मतलब बड़ी, हैवी माने भारी, ब्रांच माने शाखा। तो जो एक पेड़ की भारी और जो बड़ी शाखा थी वो सीधे जाके उसके घोंसले पर पड़ी। ठीक है, मतलब उसने हिट किया उसके घोंसले को। एंड किल्ड द बर्ड। और वो जो मदर बर्ड थी वो उस घोंसले में ही थी, तो वो मारी गई। ओके। क्या हुआ, वो जो पेड़ था, बड़ा सा पेड़ था, वो गिर गया तूफान में, और उसी पेड़ पे उनका नेस्ट भी था। ठीक है, तो वो भी गिर गया। अब क्या हुआ, जब तूफान था आया था तो एक जो है बहुत बड़ी ब्रांच जो थी वो उनके नेस्ट पर जाके गिर पड़ी, और उस तूफान में क्या हो गया, वो जो ब्रांच गिर पड़ी उसकी वजह से बर्ड जो है वो मदर बर्ड मारी गई। फॉर्चुनेटली, भाग्य से, फॉर द बेबी बर्ड्स द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू दैम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। तो फॉर्चुनेटली क्या हुआ, भाग्य से, कि जो स्ट्रॉन्ग हवा थी उसकी वजह से वो जो दोनों बच्चे थे वो उड़कर एक जंगल के एक किनारे से दूसरे किनारे पर पहुंच गए, मतलब जंगल के दूसरी साइड में पहुंच गए, और उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ठीक है, मदर बर्ड तो मारी गई, बट हवा ने उनको इतना तेज़ी से उड़ाया कि वो जो है जंगल की दूसरी साइड में पहुंच गए। वन ऑफ दैम केम डाउन नियर अ केव। उनमें से एक जो है, केव माने होता है गुफा, नियर माने होता है पास। तो उनमें से एक क्या था, जो एक केव थी जंगल में, तो उसके पास में आकर गिरा।
वेयर आ गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड। और उस गुफा में क्या था? गैंग ऑफ रॉबर्स मतलब डाकुओं का जो था समूह या ग्रुप या गैंग रहता था। ठीक है, तो जो बेबी बर्ड्स थे दो, उनमें से एक जो है गुफा के बाहर गिरा और उस गुफा के अंदर जो है गैंग ऑफ रॉबर्स रहते थे। द अदर लैंडेड आउटसाइड अ ऋषिज आश्रम अ लिटिल डिस्टेंस अवे। और जो दूसरा बेबी बर्ड था वो कहाँ गिरा? एक ऋषि के आश्रम से थोड़ा सा दूर जाकर वो गिरा। ओके, मतलब दूसरा जो था वो एक ऋषि के आश्रम के पास जाकर गिरा। डेज पास्ड एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स। दिन गुजरते गए, पास्ट माने गुजरना, गुजरते गए और बेबी बर्ड्स क्या हो गए? बिग बर्ड्स में बदल गए। ठीक है, जो बेबी बर्ड्स थे वो बड़े हो गए अब। वन डे द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट। तो एक दिन क्या हुआ, जो उस देश का राजा था वो फॉरेस्ट में हंट करने के लिए गया। हंट माने क्या होता है? शिकार। ही सा अ डियर एंड रोड आफ्टर इट। उसने क्या है, उसने देखा एक डियर को, हिरन को, और वो उसके पीछे दौड़ा। इट रेन डीप इनटू द फॉरेस्ट फॉलोड बाय द किंग। वो जो था हिरन जो था वो क्या था? वो डीप माने होता है घना, ठीक है, या बहुत गहरा। तो वो जंगलों में, बहुत गहरे जंगलों में जाके छिप गया, मतलब वो दौड़ गया और उसका पीछा कर रहा था राजा। ओके, सून द किंग लॉस्ट हिज वे एंड डिड नॉट नो वेयर ही वॉज। जल्दी ही क्या हुआ, राजा अपना जो वे था, वे माने होता है रास्ता, लॉस्ट माने होता है खो दिया। ठीक है, राजा ने अपना रास्ता खो दिया और वो नहीं जानता था कि वो कहाँ पे था। ठीक है, तो क्या हुआ, एक दिन जो राजा था, एक राजा था उस देश का जो राजा था, वो जंगल में शिकार करने के लिए गया। उसने एक हिरन को देखा। ठीक है, तो वो हिरन का पीछा करने लगा और हिरन कहाँ है? वो घने जंगलों में जाकर छुप गया और वो राजा को फिर नज़र नहीं आया। और जो राजा था वो उसका पीछा करते करते जंगलों के बीच में आ गया और उसे समझ में नहीं आया कि वो कहाँ पर है, क्योंकि वो अपना रास्ता भटक चुका था। ही रॉड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। वो बहुत लंबे समय तक क्या करता रहा? दौड़ता रहा। ओके, ताकि उसे कोई और रास्ता मिल जाए। टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। और तब जाकर वो जो है जंगल की दूसरी साइड में पहुंच गया। वेरी टायर्ड बाय नाउ, अब वो जो है बहुत थक चुका था। ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स, गॉट ऑफ माने उतरना, वो अपने घोड़े से उतरा। एंड सैट डाउन अंडर अ ट्री दैट स्टूड नियर अ केव। और वो अपने घोड़े से उतरा और जो है वो एक पेड़ के नीचे, वहाँ पे एक पेड़ था, उसके नीचे वो बैठ गया। और वो पेड़ कहाँ था? उस एक गुफा के पास में था। ठीक है, तो उस पेड़ के नीचे वो बैठ गया। सडनली ही हर्ड अ वॉइस क्राई आउट। अचानक से उसने एक आवाज़ सुनी, क्विक हरी अप। तो वो आवाज़ क्या कह रही थी? जल्दी करो। हरी अप भी होता है जल्दी करो। देयर इज समवन अंडर द ट्री। यहाँ पर कोई बैठा हुआ है पेड़ के नीचे। कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स। आओ और उसकी सारी ज्वेल्स ले लो और उसका घोड़ा भी ले लो। ज्वेल्स क्या होती है? मतलब ज्वेलरी जो राजा लोग पहनते हैं। ठीक है, जैसे मुकुट हो गया, उनके हाथों में, उनके गले में काफ़ी सारी ज्वेल्स होते हैं। तो वो आवाज़ कह रही थी आओ और जो है इसकी ज्वेल्स ले लो और इसका घोड़ा भी ले लो। हरी और एल्स ही विल स्लिप अवे। स्लिप अवे माने भाग जाएगा। जल्दी आओ नहीं तो वो भाग जाएगा। तो ऐसा वो आवाज़ कह रही थी। द किंग वॉज अमेज्ड। तो जो राजा था वो बहुत सरप्राइज हो गया कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। ही लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा। एंड सा अ बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री अंडर विच ही वॉज सिटिंग। तो उसने ऊपर की साइड देखा, क्योंकि वो पेड़ के नीचे बैठा था ना, तो ऊपर से उसको आवाज़ आ रही थी। तो उसने ऊपर अपना मुंह करके देखा तो उसे दिखाई दिया कि जिस पेड़ के वो नीचे बैठा है उसी पेड़ पर जो है एक बिग ब्राउन बर्ड बैठी हुई है। ही ऑल्सो हर्ड फेंट नॉइसेज इशूइंग फ्रॉम द केव। और उसे राजा को और भी आवाज़ें सुनाई दी, जो कि कहाँ से आ रही थी? केव में से आ रही थी। इशूइंग का मतलब क्या हुआ? फुसफुसाती हुई आवाज़ें। ठीक है, जैसे कोई धीरे से बातें कर रहा हो। ही क्विकली गॉट ऑन टू हिज हॉर्स। तो उसने क्या किया, जब उसने ये सब आवाज़ें सुनी तो राजा ने क्विकली मतलब जल्दी से गॉट ऑन टू हिज हॉर्स, अपने हॉर्स पर क्या हुआ? वो चढ़ गया। एंड रोड अवे एज फास्ट ही कुड। ठीक है, और वो इतनी तेज़ी से दौड़ा जितनी तेज़ी से वो दौड़ सकता था और वो वहाँ से चला गया। तो यहाँ पे शुरू होता है इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट। इसमें भी कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, तो पहले वो पढ़ लेते हैं। द किंग वॉज अमेज टू हियर अ सिमिलर वॉइस अगेन। जो राजा था उसने सेम वॉइस दोबारा सुनी तो वो सुन के क्या हो गया? सरप्राइज हो गया।
अमेज़ का मतलब होता है सरप्राइज़ होना, मतलब चौंक जाना। सिमिलर का मतलब होता है एक जैसी। वॉइस का मतलब होता है आवाज़। और हियर का मतलब होता है सुनना। और अगेन का मतलब होता है दोबारा। ही केम टू नो द बर्ड्स ट्रू स्टोरी। तो वो नो का मतलब होता है जानना, तो वो जानना चाहता था जो बर्ड्स की ट्रू स्टोरी है, मतलब सच्ची कहानी। ही मैट द ऋषि, मैट माने मिला, तो वो ऋषि से मिला। हु एक्सप्लेन, जिसने उसे एक्सप्लेन की द बिहेवियर ऑफ ईच वर्ड। बिहेवियर माने होता है व्यवहार, एक्सप्लेन माने होता है किसी चीज़ को अच्छे से बताना। ओके, तो स्टोरी में हम पहुँचे थे कि जो राजा था वो जब उसने आवाज़ सुनी तो वो उसने क्या किया, वो वहाँ से भाग गया। सून ही केम टू अ क्लियरिंग विच लुक्ड लाइक एन आश्रम। सून माने जल्दी ही वो एक ऐसी जगह पे पहुंचा जो कि एक आश्रम की तरह दिखाई देती थी। लुक्ड लाइक माने दिखाई देती थी। इट वॉज द ऋषिज आश्रम, ये जो है एक ऋषि का आश्रम था। द किंग टाइड हिज हॉर्स, टाइड माने होता है बांधना, टू अ ट्री। तो वहाँ पे राजा को एक पेड़ दिखाई दिया, उसने अपना जो घोड़ा था वो उस ट्री से बांध दिया। एंड सैट डाउन इन इट्स शेड, शेड माने छाया, और खुद भी वो जो है उस पेड़ की छाया में बैठ गया। सडनली माने अचानक, अचानक ही हर्ड अ जेंटल वॉइस, अचानक उसने सुनी एक सॉफ्ट वॉइस। जेंटल माने सॉफ्ट, मतलब एक बहुत प्यारी सी आवाज़ सुनी उसने। अनाउंस, जो कि कह रही थी, अनाउंस कर रही थी, वेलकम टू द आश्रम सर। तो वो आवाज़ क्या कह रही थी, सर वेलकम टू द आश्रम, प्लीज़ गो इनसाइड। मतलब वो वेलकम कर रही थी उनको, और क्या कह रही थी, प्लीज़ गो इनसाइड, प्लीज़ अंदर जाइए, एंड रेस्ट, और आराम कीजिए। इनसाइड माने होता है अंदर, ठीक है। तो वो आवाज़ कह रही थी प्लीज़ अंदर जाइए और आराम कीजिए। द ऋषि विल बी बैक सून, ऋषि जल्दी ही वापस आ जाएंगे। देर इज़ सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, पॉट माने होता है घड़ा। तो वो आवाज़ क्या कह रही थी कि जो है अंदर एक पॉट है, उसमें कोल्ड वाटर है, आप उसे पीजिए। प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, और अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कीजिए, ठीक है। मतलब यहाँ पे आप कंफर्टेबल रहिए, कंफर्टेबली रहिए। द किंग लुक्ड अप, राजा ने ऊपर की तरफ देखा, एंड सा बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री। तो राजा जिस पेड़ के नीचे बैठा था उसी पेड़ के ऊपर एक और बर्ड थी। तो उसने ऊपर की तरफ देखा तो उसे दिखाई दी एक बिग ब्राउन बर्ड। ही वॉज अमेज्ड, वो सरप्राइज हो गया, चौंक गया। दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव, ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली। तो उसने अपने आप से ही ये कहा, और बहुत तेज़ आवाज़ में कहा कि ये तो बिल्कुल वैसी ही बर्ड है जैसी कि जो केव के बाहर मैंने बर्ड देखी थी, सेम वैसी ही बर्ड है। यू आर राइट सर, आंसर्ड द बर्ड। तो वो जो दूसरी वाली बर्ड थी उसने आंसर किया कि आप सही हो सर, आप सही बोल रहे हो। ही इज़ माई ब्रदर, वो मेरा भाई है, बट ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विद रॉबर्स, लेकिन उसने क्या कर ली है, रॉबर्स के साथ दोस्ती कर ली है। ही नाउ टॉक्स एज दे डू, वो वैसी ही बातें करता है जैसे कि वो लोग करते हैं। ही डज़ नॉट टॉक टू मी एनी मोर, वो मुझसे अब बिल्कुल भी बात नहीं करता है। जस्ट देन द ऋषि एंटर्ड द आश्रम, इतने में ही, जस्ट देन का मतलब होता है इतने में ही, एंटर्ड का मतलब प्रवेश करना। तो इतने में ही जो ऋषि है वो आश्रम में प्रवेश करते हैं, मतलब आश्रम में आ जाते हैं। वेलकम सर, ही सेड टू द किंग। तो जो वो होते हैं ऋषि, वो राजा से कहते हैं वेलकम सर, प्लीज़ कम इनसाइड एंड मेक योर सेल्फ एट होम। वेलकम सर, प्लीज़ अंदर आइए और अपने आप को, मतलब यहाँ पे आप अपने घर जैसा ही महसूस कीजिए। यू लुक टायर्ड, आप थके हुए लग रहे हो। रेस्ट फॉर अ वाइल, कुछ देर के लिए आप रेस्ट कीजिए। देन यू कैन शेयर माई फूड, तब उसके बाद हम लोग जो हैं आप मेरा फूड भी शेयर कर सकते हैं। शेयर माने बांटना, मतलब आप मेरे साथ भोजन कर सकते हैं। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स। तो जो राजा था उसने ऋषि को दोनों की स्टोरी सुनाई, जो उसने दोनों बर्ड्स देखी और उनका कैसा बिहेवियर था। एंड हाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली दो दे लुक्ड सो अलाइक। और उसने ये भी बताया कि दोनों जो बर्ड हैं उनका बिहेवियर कितना ज़्यादा डिफरेंट है, ठीक है, कितना ज़्यादा अलग हैं। दो माने होता है हालांकि, दे लुक्ड वो एक जैसे दिखते हैं, सो अलाइक माने एक जैसे ही, लुक्ड माने दिखना। तो वो दोनों एक जैसे दिखते हैं बट उनका बिहेवियर कितना डिफरेंट है। द फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेज, ही सैड। उसने कहा, ये राजा ने कहा कि ये जो जंगल है बिल्कुल सरप्राइजेज से भरा हुआ है।
ठीक है, क्यों कहा उसने ऐसा? क्योंकि उसने दो बर्ड्स देखी, दोनों सेम दिखती हैं बट दोनों का बिहेवियर इतना ज़्यादा डिफरेंट था, तो इसलिए वो कह रहा है कि जंगल तो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजेस से भरा हुआ है। द होली मैन स्माइल्ड, तो जो होली मैन थी मतलब ऋषि, उन्होंने स्माइल की, मुस्कुराए और कहा, आफ्टर ऑल वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। तो वो ऋषि ने कहा कि एक इंसान जो है अपनी जैसी कंपनी में रहता है उसके द्वारा ही वो जाना जाता है। ठीक है, मतलब आप जैसी कंपनी में रहोगे आप वैसे ही बन जाते हो। दैट बर्ड हैज़ ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स, उस बर्ड ने हमेशा क्या सुना? द टॉक माने बातें, ऑफ रॉबर्स, डाकुओं की बातें सुनी उसने हमेशा। ही इमिटेट्स दैम, उसने उनको फॉलो किया, इमिटेट्स माने अनुसरण करना। ठीक है, उसने उनको अनुसरण किया उनकी बातों को। एंड टॉक्स अबाउट रॉबिंग पीपल, और वो वैसी ही बातें करता था। ठीक है, रॉबिंग पीपल मतलब जो चोरी करने वाले या डाका डालने वाले लोग होते हैं उन्हीं के बारे में बातें करता था। दिस वन हैज़ रिपीटेड वॉट ही ऑलवेज हर्ड, और ये जो बर्ड है जो मेरे आश्रम के बाहर है ये हमेशा वही रिपीट करता है जो इसने सुना है हमेशा। ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम, ये हमेशा लोगों का आश्रम में स्वागत करता है, क्योंकि आश्रम के जो लोग होते हैं वो हमेशा बहुत क्या होते हैं, सॉफ्ट स्पोकन होते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छे से व्यवहार करते हैं। तो यहाँ पे उसने यही सीखा है कि लोगों के साथ अच्छे से व्यवहार करना। नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट, अब आप अंदर आइए और रेस्ट कीजिए। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दीज बर्ड्स, मैं आपको इस प्लेस के बारे में और इन बर्ड्स के बारे में और बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टोरी फिनिश हो जाती है। तो इस स्टोरी से क्या मॉरल निकलता है कि एक इंसान जैसी कंपनी में रहता है वो वैसा ही बन जाता है, इसलिए हमेशा हमें अच्छे लोगों की कंपनी में रहना चाहिए। जो बर्ड अच्छे ऋषि की कंपनी में थी, ठीक है, मतलब अच्छे लोगों की कंपनी में थी तो वो अच्छी बनी रही। और जो बर्ड रॉबर्स के साथ में चली गई, मतलब रॉबर्स के बीच में रही, तो वो कैसा हो गया? रॉबर्स की तरह ही हो गया। वो कहता था कि मतलब लोगों को लूटो, है ना। तो जैसी कंपनी में हम रहते हैं फिर हम वैसे ही बन जाते हैं, इसलिए हमेशा ऑलवेज़ क्या है, अच्छी लोगों की संगति में रहना चाहिए। तो ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आपका क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग देखेंगे हम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।